हाय गाइस, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि गोकू और वेजिटा जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वीरस के प्लेनेट पे। तो गाइस मुझे माफ़ करना क्योंकि इंट्रो बहुत छोटा है। तो चलिए हम आगे का सीन जानते हैं। सीन जाता है वीरस के प्लेनेट पर। वी समान में ये सोच रहा होता है मन ही मन में, क्या मुझे उस जगह पे गोकू और वेजिटा को लेके जाना चाहिए। और गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ होते हैं और वीस उन्हें कहता है रुक जाओ गोकू और वेजिटा, लेकिन गोकू और वेजिटा वीस पे ही अटैक कर देते हैं। रुक जाओ गोकू और वेजिटा, मैं तुम्हें कहता हूँ आज मैं तुम्हें एक खास जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, वीस कहता है। तभी गोकू और वेजिटा रुक जाते हैं और वीस कहता है आज तुम्हें मैं एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ लॉर्ड वीरस ने भी ट्रेनिंग की होगी। वीरस सामा कहते हैं वीस, क्या तुम उसी पिरामिड की बात कर रहे हो? वीस कहता है हाँ। तभी गोकू कहता है क्या अर्थ के टाइम चैम्बर के जैसा होगा? और गोकू और वेजिटा को वो वीस कहता है मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनना। तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं क्या उसमें हमारी एज 20 बढ़ेगी? और वीस कहता है नहीं, उसमें तुम बूढ़े नहीं होगे और ना ही तुम्हारी वहाँ पे नहीं एज बढ़ेगी, और वहाँ पे ग्रेविटी अर्थ के टाइम चैम्बर से 1000 गुना ज़्यादा है। वेजिटा वहाँ लॉर्ड वीरस भी ट्रेनिंग कर चुके हैं, वहाँ पे तुम्हारी सुपर साइन ब्लू एवोल्यूशन की पावर और गोकू तुम्हारी भी पावर बढ़ जाएंगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस भी वहाँ पे ट्रेनिंग कर चुके हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो गोकू कहते हैं वीस मैं तो यहाँ काफ़ी इसीलिए खड़ा हो पा रहा हूँ। तभी वो एक बटन को प्रेस करता है जिससे वहाँ पे ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और गोकू और वेजिटा नीचे बैठ जाते हैं। और तभी गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपनी सुपर साइन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वेजिटा कहता है सुपर साइन ब्लू एवोल्यूशन। तभी वो अपनी एवोल्यूशन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। और विश कहता है ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते, अभी भी गोकू और वेजिटा फाइट कर रहे होते हैं। और विश कहता है गोकू और वेजिटा को आज मैं तुम्हें अपनी पावर्स पे कंट्रोल करना सिखाऊंगा अपनी बेस फॉर्म में ही। तो गोहान को विश कहता है अपनी थोड़ी पावर को अप करो। तभी गोहान अपनी पावर अप करता है और गोकू तुम वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करो और मैं गोहान को ट्रेनिंग देता हूँ और तुम दोनों फाइट करो और तुम्हारी इस बहाने ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तुम लोगों की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, पहले से ज़्यादा तुम लोगों की बेस। मेरी एक विश, मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, मैंने ग्रैंड प्रिस्ट से सुना था कि ज़ेनो के गार्ड दुनिया में पूरे मल्टीवर्स में 5th स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से आते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे ट्रेनिंग लूँ और देखना वीस, एक दिन मैं तुमसे भी शक्तिशाली बनकर दिखाऊंगा। पूरे मल्टीवर्स में मैं सबसे स्ट्रांग बनूंगा। और वीस कहता है हाँ गोकू, मैं चाहता हूँ तुम भी हो ऐसे, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए तुम्हें में काफ़ी मेहनत और स्ट्रांग होना होगा। तो चलो आज मैं तुम तीनों को ट्रेनिंग देता हूँ। तभी वीस गोकू पे एक अटैक करता है और कहता है सिर्फ तुम्हें अपनी बेस फॉर्म में ही मुझे अगर एक भी हिट दे पाए तो मैं मान जाऊंगा। सिर्फ तुम्हें अपने सुपर साइयन के लेवल से ऊपर नहीं आना। और वीस अपनी पोजीशन लेता है और तभी गोकू और वेजिटा एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन वीस उन्हें अपनी 2 फिंगर से ही रोक लेता है। फिर गोकू वीस पे अटैक करता है लेकिन वीस उसे काफ़ी इजीली रोक देता है और उसे नॉक कर रहा होता है और कहता है बस तुम लोग मुझे एक अटैक करके दिखाओ। और गोकू और वेजिटा जगह जगह जाकर वीस पे अटैक कर रहे होते हैं। वीस उन्हें टीच करते कहता है बस मुझे एक भी तुम दोनों हिट दे दो, मैं तुम दोनों की पावर्स को फिर मान जाऊंगा गोकू और वेजिटा। तो वीस को वो मारते मारते थक जाते हैं लेकिन वो वीस को एक भी हिट नहीं दे पाते। तभी गोकू एक हिट देने की कोशिश करते हैं लेकिन वीस उसे भी अवॉइड कर लेता है। तभी गोकू एक किक करता है लेकिन वीस उसे काफ़ी ईजी डॉज करता है। तभी गुस्से में गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपने सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब गोकू करेगा फाइट। गोकू काफ़ी तेज़ी से एक हिट देने की वीस को कोशिश करता है, उसके बाजू पे एक हिट दे देता है फाइनली। तभी वीस कहता है फाइनली गोकू आखिरकार तुमने मुझे एक हिट दे ही दी। लेकिन हम सभी देखते हैं ये
गोकू का एक व्हीस का एक वहम होता है। व्हीस कहता है चलो अब गोकू मुझे एक हिट दे के दिखाओ। तभी व्हीस उसे कहता है चलो मुझ पर अटैक करो। तभी वेजिटा भी एक अटैक करता है, एक जोरदार रॉर से एक पंच मारने की कोशिश करता है व्हीस को, लेकिन व्हीस उसे अपने चेहरे से ही हटाकर उस पर ही उल्टा गोकू पर एक उसे चकमा देकर की बॉल से अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे डिफ्लेक्ट करता है। और अब वो की बॉल जो गोकू ने डिफ्लेक्ट किया था वो वेजिटा पर लग जाता है। अब वेजिटा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। और अब गोकू एक जोरदार पावर अप से व्हीस पे अटैक करने की कोशिश करता है अपने सुपर सैयन की पावर से ही, लेकिन व्हीस उसे भी इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू की किक्स को भी रोक लेता है। और अब वो दोनों थक कर वहीं बैठ जाते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था इस पिरामिड ऑफ चैम्बर के अंदर, इसीलिए वो वहीं पे बैठ जाते हैं। और गाइस मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर मेरे चैनल पे देख लो। तो ये गाइस अगर आप मेरे चैनल को यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस और शॉर्ट्स दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने इनको ये यहाँ पे इनके 4 पार्ट्स हैं और इनमें से मैंने 3 को दोबारा से मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और एक को छोड़ के बाकी को गाइस आप मेरी चारों पार्ट्स देख सकते हैं। इनको मैंने बेहतर करके इनमें से 3 यहाँ पे अपलोड किए हैं, तो जाके मेरे इस चैनल को सपोर्ट दिखाएं। मेरे 81 सब्सक्राइबर्स से सीधा प्लीज़ मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएं। चलिए अब हम अपनी रियल स्टोरी की तरफ आते हैं, जहाँ पे सीन शिफ्ट हो, जहाँ अभी भी गोकू और वेजिटा थक हार के बैठे होते हैं। वो कहते हैं अब हम क्या करें। तभी वो उठते हैं और दोबारा से व्हीस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। सो गाइस यहीं से स्टोरी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।